दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको एक ऐसे टॉपिक पर चर्चा करना चाहता हूँ जो कि विलक्षण है। हमारी आदत पड़ चुकी है उसके साथ जीने की, लेकिन हम उसको अलग से महसूस नहीं करते हैं। हालांकि वो एक अमूल्य है। आज हम लोग टाइम पर, समय पर चर्चा कर रहे हैं और आप जानते ही हैं कि समय एक चक्र है, समय एक रथ है और उस पर कौन सवार है? आप ही सवार हैं और आपका जीवन ही सवार है। अगर हम मान लेते हैं कि आपका जीवन 80 वर्ष का है, एक सामान्य सिद्धांत से एक स्वस्थ व्यक्ति का जीवन, तो उसमें 20 वर्ष से आपके सामने चैलेंजेस प्रस्तुत होने लगते हैं। अब 20 वर्ष से लेकर 80 वर्ष तक बीच में 60 वर्ष जो हैं, ये लगातार ये समय का रथ चक्र चलता रहता है और इस पर कौन सवार है? इस पर आप सवार हैं, आपका जीवन सवार है। लेकिन समय के चक्र के रथ पर सवार आप किन किन, आपके तरकश में क्या क्या तीर हैं जिससे आप आगे बढ़ रहे हैं इस जीवन यात्रा में। बोर्ड पर आपको एक चक्र नज़र आ रहा होगा जिसकी दूरी समय है, टाइम है, और उसमें सबसे ऊपर मैंने आपके तरकश में जो तीर रखा है वो सेल्फ कॉन्फिडेंस का है और उसके दाएं बाएं नॉलेज है, एम है, नीचे से हार्ड वर्क है, आपके दाएं बाएं सिपे सालार के तौर पर डिटर्मिनेशन है, आपकी डिज़ायर है। तो ये सारे तीर हैं जिनके साथ आप इस जीवन यात्रा में सारी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। लेकिन जीवन में समय के दो सिद्धांत हैं जिस पर मैं आज आपसे चर्चा करूंगा। पहला सिद्धांत है पैरेटो का सिद्धांत। पैरेटो का सिद्धांत ये है 20-80 का सिद्धांत। उसका कहना है कि मनुष्य जो है 80% समय जिन कामों में लगाता है उसका रिजल्ट 20% होता है और 20% समय जिन कामों में लगाता है उसका रिजल्ट 80% होता है। अर्थात हमें प्रायोरिटीज तय करनी पड़ेंगी। जो हमारे इम्पोर्टेंट काम हैं वो हमें पहले करने हैं, क्योंकि शुरू के 20% समय में हम जो कार्य करते हैं उसका हमें 80% रिजल्ट आता है और बाद में हम 80% समय में जो काम करते हैं उसका 20% रिजल्ट आता है। अब ये उचित समय हर व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकता है। इसको खुद में ज्ञात करना पड़ता है कि कब हम बेस्ट टाइम कंज्यूम कर रहे हैं। किसी के लिए वो सुबह का समय हो सकता है, किसी के लिए शाम का समय हो सकता है, किसी के लिए दोपहर का समय हो सकता है। एक दूसरा सिद्धांत है पार्किंसन का सिद्धांत। पार्किंसन ने ये कहा कि समय हम जितना लेते हैं किसी कार्य को करने के लिए, वो कार्य उसी में फैल या सिकुड़ जाता है। सपोज करिए कि आपने एक योजना बनाई और उस योजना में आपने 2 वर्ष निर्धारित किया। अब वो काम आपका जो है 2 वर्ष में हो जाएगा। अब वो काम चाहे कम ही रहा हो, चाहे वो 1 वर्ष का काम रहा हो, लेकिन आप 2 वर्ष में लिए तो समय से इस तरीके से फैला कि उसी में वो एडजस्ट हो गया। इसलिए न्यूनतम समय लीजिए, जो भी योजनाएं बनाइए, जो भी लक्ष्य बनाइए, उसमें समय न्यूनतम लीजिए, क्योंकि आप समय अधिक ले लेंगे तो आपको लगेगा कि ठीक है, उसी समय में वो कार्य अनुकूलित हो जाएगा, समय भी उसी में अनुकूलित हो जाएगा। तो ये 2 सिद्धांत ऐसे हैं जो हमें ये बताते हैं कि समय का बेस्ट यूज़ कैसे किया जाए। दूसरी बात है कि समय को लेकर हम बहुत जागरूक नहीं रहते, क्योंकि रोज़ सुबह होती है, रोज़ दिन भर हमारी व्यस्तताएं जो रहती हैं, शाम होती है, रात होती है, उसमें मनुष्य, किसी विद्वान ने कहा है कि
मनुष्य के गुमशुदा होने का सबसे बड़ा सबूत ये है कि 8 घंटे सोने के बाद और 8 घंटे कार्य करने के बाद बाकी के 8 घंटे कहाँ चले जाते हैं उसे पता ही नहीं चलता है। तो इस तरीके से बहुत सारी बातें, कहा जाता है कि समय पंख लगा के उड़ता है, कब 20 से हम 40 के हो जाते हैं, कब 40 से 60 के हो जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता, कब बचपन चला जाता है और हम युवावस्था में आ जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता है। तो ये ठीक है, इस पर भी एक बहुत बड़े विद्वान का कथन है कि बुरी खबर ये है कि समय उड़ता है और अच्छी खबर ये है कि आप उसके पायलट हैं। तो समय के पायलट आप ही हैं। आप जिस तरीके से चाहें, जैसे जो लोग समय को सबसे ज़्यादा बर्बाद करते हैं वही लोग समय का रोना भी रोते हैं। वही लोग कहते हैं कि समय नहीं है, समय नहीं है, और सबसे ज़्यादा समय बर्बाद करते हैं। तो आपने अगर दौलत खो दी, धन खो दिया, तो आप फिर से कमा सकते हैं। आपकी सेहत खराब हो गई, बीमार हो गए, तो डॉक्टर आपको ठीक कर सकता है। कुछ भी हो गया जीवन में तो वो फिर से आ सकता है, लेकिन बीता हुआ समय जो आप बिता रहे हैं वो कभी वापस नहीं आएगा। इतना अमूल्य है कि वापस ही नहीं आएगा। जैसे एक बार बुद्ध अपने शिष्यों के साथ जा रहे थे और एक नदी पड़ी, तो नदी के किनारे खड़े थे नाव के इंतजार में। तो बुद्ध ने कहा कि ये नदी देख रहे हो? शिष्यों ने कहा जी। कहा ये अभी जो 10 मिनट पहले नदी थी वो अब है? तो सबने कहा कि अरे गुरुवर, वो तो है ही है, सदा सदा से चली आ रही है। कहा नहीं, नदी प्रतिक्षण दूसरी हो रही है, क्योंकि अब यहाँ वो पानी नहीं है। इसी तरीके से आपको लगता है कि रोज़ सुबह होती है, रोज़ शाम होती है, लेकिन वो एक नई सुबह है, वो एक नई शाम है। वो पानी निकल गया नदी में, जैसे नदी नई होती रहती है, आप भी नए होते रहते हैं। वो समय अब आप ला नहीं सकते हैं वापस, इतना अमूल्य होता है। तो फिर उसको प्लान करना तो बहुत ज़रूरी है। समय को जब तक आप प्लान नहीं करेंगे कि किस तरीके से हम कितने समय में क्या लक्ष्य प्राप्त करेंगे, तब तक आप किसी योजना को कुशलतापूर्वक नहीं कार्य रूप में परिणत कर सकते हैं। जैसे एक बक्से में एक व्यक्ति जितना सामान रख देता है, दूसरा उससे कुशल व्यक्ति उसी बक्से में उससे दोगुना सामान उससे कम समय में रख देता है। तो समय और कुशलता का चोली दामन का साथ है। स्किल एंड टाइम दोनों एक दूसरे से गलबहियाँ डालकर चलते हैं। आपकी स्किल जितनी अच्छी होगी, आपकी कुशलता जितनी ज़्यादा होगी, समय उतना ही कम लगेगा, उतने ही कम समय में वो काम आप कर लेंगे और बेहतर ढंग से कर लेंगे। तो समय ऐसा है कि एक बार चला गया तो दोबारा वापस नहीं आता है। इसलिए समय को उसी समय पर सही काम कीजिए। महाभारत सीरियल में ये यहीं से शुरू होता था, मैं समय हूँ, और समय सबका बदल जाता है। क्यों बदल जाता है? क्योंकि कुछ लोग कर्म क्षेत्र में लगे रहते हैं और कुछ लोग निगम्यपन में रहते हैं। इसलिए समय चक्र की तरह घूमता है और बदल जाता है। कैसे कैसे ऐसे वैसे हो गए, ऐसे वैसे कैसे कैसे हो गए, इस तरीके की कहावतें हैं। इसलिए मैं फिर आपसे कहता हूँ कि समय उड़ता ज़रूर है, लेकिन आप ही उसके पायलट हैं। आप उसे जो दिशा देंगे, उसमें जो यूज़ करेंगे जिस तरीके से, वैसे ही आपका जीवन बन जाएगा। मैं समझता हूँ कि इस बात को कहीं लिख लीजिए आप कि समय से मूल्यवान कुछ भी नहीं है, क्योंकि हर चीज़ दोबारा मिल सकती है लेकिन समय नहीं मिल सकता। इसलिए समय को बर्बाद मत करिए। ये बहुत सामान्य बात हो गई है कि लोग समय को कुछ समझते ही नहीं है। समय जैसे उन्हें लगता है कि फ्री में मिला हुआ है, लेकिन इतना मूल्यवान है कि दोबारा मिल नहीं सकता है। समय
को प्लान करना ही पड़ेगा, एक ज़िंदगी में टाइम टेबल बनाना ही पड़ेगा। उसके बिना आप सफल नहीं हो सकते। सक्सेस आपसे सैक्रिफाइस मांगती है। वो समय जो आप मनोरंजन में देते हैं, वो समय आपको अपने एम को हासिल करने के लिए लगाना पड़ेगा। ये जीवन जो है वो एक खेल की तरह है। रेफरी ने विसिल बजाई और खेल शुरू हुआ। टाइम पर फिर विसिल बजी, इंटरवल हुआ, फिर विसिल बजी, खेल शुरू हुआ और एक आखिरी विसिल बजी जिसमें खेल खत्म हो गया। तो बस 3 विसिल है, एक विसिल पे शुरू होता है, एक पर इंटरवल होता है, एक पर समाप्त हो जाता है। इसलिए आखिरी विसिल से पहले आप क्या बड़ा करना चाहते हैं, आप अपने एम को किस तरह साकार करना चाहते हैं, ये जिन लोगों ने समय को बर्बाद किया है, शोहरत और दौलत उनसे हमेशा दूर रही है। जिन लोगों ने समय की कद्र की है, सफलता सक्सेस उनके पैर चूमती है, उनके आगे सर झुकाती है और शोहरत और दौलत उनके कदमों में होती है। इसलिए समय का सदुपयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद।